इस वीडियो को पूरा देखना, हाथ जोड़ के विनती है। एक आदमी की जिंदगी का सवाल है जिसकी मौत होने वाली है और उस मौत को आप लोग बचा सकते हो। जो भी इस वीडियो को देखते ही शेयर कर देना। अब गौर से सुनना। सभी ने नाम सुना होगा सोनम वांगचुक। सबको ये लगता है दिल्ली भूख हड़ताल पे बैठा है सोनम वांगचुक, जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बैठा है। ये भी जाना है वो कौन है। एक इतना बड़ा साइंटिस्ट जिसके ऊपर आमिर खान 3 इडियट फिल्म बना के सोनू वांगचुक का रोल करके हजारों करोड़ रुपए कमा लेता है, जिसको स्विट्जरलैंड सरकार अपने देश में आने के लिए 5 साल का वीजा देती है फ्री, जिसको बार बार सरकार सम्मानित करती है। एक इतना बड़ा वैज्ञानिक दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर इसलिए 16 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है। जो छात्र रोजगार न होने के कारण मरने लग रहे हैं, फांसी खाने लग रहे हैं, गोली खाने लग रहे हैं, जिनके नादान बेटे रोजगार न मिलने के कारण, नादान बेटियां रोजगार न मिलने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। बार बार जो पेपर लीक हो जाते हैं, आपके बच्चे जो नौकरियों की तैयारी करते हैं, उन बच्चों का उज्जवल भविष्य है बचाने के लिए एक लेह का आदमी जो ठंड में बर्फ में रहने वाला है, जिसको यहां का मौसम तक सूट नहीं होता, वो दिल्ली की इतनी भारी गर्मी में यहां आके भूख हड़ताल पे बैठा है। शर्म आती टुच्चे आदमियों तुम्हारे पे। तुम हंस रहे हो और इसको राजनीति का हिस्सा समझते हो। देश बर्बाद होने की कगार पे है। क्या सोनम वांगचुक को नौकरी चाहिए सरकारी? तुम लोगों के लिए बैठा है और ये कोई सरकार का फेलियर नहीं है। कभी इसको सरकार का फेलियर समझते हो? धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, क्यों देगा वो? कितने आदमी बैठे हैं जंतर मंतर पे? 1000-1500। इससे ज्यादा आदमी तो हर रोज मर जाते हैं, सरकार तब इस्तीफा नहीं देती। जब कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कोई पेज बना, उस पर 2.5 करोड़ आदमी जुड़ गए। कहां है वे 2.5 करोड़ आदमी? क्या हिंदुस्तान के अंदर इतनी भारी जो आबादी है उसके अंदर से 1000-1500 आदमियों को ही रोजगार चाहिए है? ये जो बालों में जेल वेल लगा के, सेंट लगा के, पीछे बैग टांग के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगाते, तुम्हारे लिए बैठा है वो आदमी। मर जाएगा वो, देख लेना। क्योंकि सरकार पे कोई दबाव थोड़ी है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने सोनम वांगचुक मर गए और कितने मारे जाने हैं। 16 ही दिन तो हुए हैं। कै दिन और बैठेगा? 10 दिन, 20 दिन, महीना? कन्फर्म मरना है वो इंसान। बना देना मरने के बाद उसको भी भगत सिंह, लगवा देना 2-4 चौकों पर उसकी भी मूर्तियां, फिर उतारना उसकी आरती। जीते जी तुम्हारे अंदर की इंसानियत क्यों नहीं जागती? जिंदा इंसान की इज्जत क्यों नहीं करते? वही सोनम वांगचुक अपने शरीर के अंदर से उसकी आखिरी सांसें निकलने वाली है और वो इंतजार कर रहा है आप लोग जागरूक होगे, जागरूक होगे। लेकिन उसको कौन समझाए? ये मुर्दों का देश है। हाथ जोड़ के एक ही बात कहना चाहता हूं मैं सोनम जी को, अपने अनशन को तोड़ दो। ये जागने वाले आदमी नहीं है। इनको सोशल मीडिया, रील, अनाब शनाब ये चीजें पसंद है। आप जैसे क्रांतिकारी नहीं। मेरे को भी यही चुल थी, मेरे भी दिल में यही था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हरियाणा जागेगा, यूथ जागेगा, मेरा इंडिया जागेगा। क्या हुआ? साले हमें ही गालियां देते, हमारे ही परिवार को गालियां देते हैं, हमारे रिश्तेदारों तक गंदा भला बुरा का कहां तक सहन करे आदमी? अंतिम फैसला ये लिया, अपने घर बैठो आराम से। अपने घर बैठा हूं आराम से, 15 दिन हो गए ऐसा आराम की जिंदगी जी रहा हूं। ना कोई भड़क, ना कोई भसड़, ना कोई सीआईडी वाला घर के बाहर आता, ना कोई पुलिस प्रशासन दुखी करने आती। इनके लिए अपने घर से तेल फूको, इन लोगों के बीच में जाओ, अपना समय खराब करो, 24 घंटे मौत के मुंह में रहो, आगे पीछे पुलिस घूमती है,
दुनिया भर के मुकदमे भुगतो और फिर अपने परिवार को गालियां दो। धिक्कार है ऐसे गंदे लोगों पे। मुर्दों का देश हो चुका है। एक ही बात कहना चाहता हूं मैं, अन्ना हजारे 13 दिन बैठा था अनशन पे, 13वें दिन उसका अनशन कांग्रेस पार्टी ने खुलवा दिया था। उसका कारण था बीजेपी विपक्ष में थी, और बीजेपी जो भूमिका विपक्ष में निभाती है, जो छातियां पीट पीट के इनकी औरतें रोती थी उस टाइम पे, स्मृति ईरानी वर्गी जो चूड़ियां भेजती थी उस टाइम पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, ऐसा विपक्ष आज के टाइम पे नहीं है। विपक्ष नाम की चीज ही नहीं है। रही आम जनता की बात, आम जनता के लिए ऐसे 1 लाख सोनम वांगचुक मर जाएंगे ना, तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां गए वे स्टूडेंट, छात्र जो अलग अलग अपनी यूनिटी बनाते हैं, अलग अलग टीम बनाते हैं। दिल्ली के अंदर इतनी भारी भयंकर इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, कहां गई वे सब? कहां गए वे स्कूल कॉलेज? पिछले 10 साल के अंदर 94,000 स्कूल भारत में बंद हो चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा मंदिर खुल चुके हैं। पर डे की औसत है 25 स्कूल बंद होने की, और जो स्कूल इस टाइम पे चालू हैं उनके अंदर किसी के अंदर बाथरूम नहीं है, किसी के अंदर छत नहीं है, किसी के अंदर ब्लैक बोर्ड नहीं है। इन चीजों को बदलने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के बच्चों ने एक कदम उठाया। दिल्ली जंतर मंतर पे बैठेंगे, वहां से बैठ के दिल्ली की जो सेंटर की सरकार उसको हिलाएंगे। कहां हिली सरकार? साले बुज़दिल धोखा देंगे ना ये। कौन से छात्र? हाँ भाई, गंदा बोल रहे हैं, गालियां दे रहे, तुम्हें भले ही बुरा लगे। अगर 1 लाख आदमी, सिर्फ 1 लाख छात्र कल की डेट में दिल्ली जाके बैठ जाएं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। सोनम वांगचुक का अनशन भी 24 घंटे के अंदर खुल जाएगा। लेकिन दुख इस बात का है, 150 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है उसके अंदर से 1 लाख छात्र नहीं है जो दिल्ली जंतर मंतर पे चला गया। अब बात आती है हमारी, तू क्यों नहीं जाता? नहीं जाते भाई। अकेले 2019 में 57 बार दिल्ली जंतर मंतर पे आंदोलन किए हैं। 2012 से लेकर 26 तक 14 साल लगातार आंदोलनों में रहे हैं। 8,000 से ज्यादा सामाजिक प्रोग्रामों के अंदर हम रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों की गाली, हमें इतना शौक नहीं है भाई। जहां दुनिया मर रही है हम भी मर जाएंगे। दुनिया ये सोचती है ना, घर बैठ के भगत सिंह बन लो, हम भी अपने घर बैठ के रोटी तोड़ लेंगे। खून तो जलता है, दिल तो दुखता है, लेकिन हिम्मत नहीं रही। कितने दिन लड़े इन नामर्दों के लिए। धिक्कार है भाई इन छात्रों पर, इस जनता पर। एक आदमी मर रहा, तुम्हारे लिए 16 दिन हो चुके हैं, सरकार उसका अनशन नहीं खुलवाएगी, क्योंकि उनको यह पता है सरकार ने अनशन खुलवा दिया कहीं सोनम बड़ा नेता ना बन जाए। बहुत सारे साथी हैं ऐसे जो अंधभक्त हैं, जो बोलते हैं इनको तो नेता बनना है, सोनम वांगचुक को, सीजेपी वालों को नेता बनना है। भाई फिर नेता बनना है तो बनने दो ना। उन अनपढ़ गवारों से तो कुछ ना कुछ ठीक ही होंगे। ये एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक है, एक लड़का बाहर देश से, अमेरिका से यहां पे आया है, अपने परिवार को छोड़ के रोडों के ऊपर सो रहा तुम्हारे लिए। कुछ ना कुछ तो बदलाव लेके आएंगे ये। उनसे तो कहीं ना कहीं अच्छे होंगे, या उनसे भी बुरे हैं जो आज के टाइम राज कर रहे हैं, जिनको ये ही नहीं पता देश के अंदर हालात क्या चल रहे हैं। अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खोलती तो भाई धिक्कार है तुम लोगों पे। और सीजेपी को भाई मैं सैल्यूट करता हूं। सोनम जी, इतना ही कहता हूं, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, आप अंधे बहरे गूंगे लोगों के लिए बैठे हो, कृपया करके अपना अनशन खोल लोगे तो आपका जीवन बच जाएगा। कहीं ना कहीं आगे आपके बच्चों के लिए, भविष्य के लिए काम आ जाएगा। स्विट्जरलैंड जैसा देश आपको बुला रहा, आप वहां चले जाओ, यहां कुछ नहीं है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको भी गालियां मिलेंगी, आपके परिवार को भी गालियां मिलेंगी। यहां की जनता गालियां तो दे सकती है थोक के भाव में, और कुछ इन लोगों के पास देने को नहीं है।
मुझे पता है, भुगत भोगी हूं मैं। शरीर का हर एक अंग अंग टूटा हुआ आंदोलनों में, महीने में 10-10 तारीखें भुगतता हूं इन आंदोलनों की, लेकिन बदले में मिलता क्या है? सिर्फ और सिर्फ गालियां, परिवार तक गालियां देते हैं। इन लोगों ने हमारे को भी अपने जैसे बुज़दिल बना दिया। क्यों बना दिया है? क्योंकि या तो इन लोगों के साथ जाके लड़ो या भाई अपने घर बैठो। लड़ोगे तो आपको गालियां मिलेंगी, कब तक गालियां खाते रहोगे? इतना ही कहना चाहता हूं, अगर अब भी आप लोगों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है और आप लोग सच में ही बुज़दिल हो, तो कम से कम एक ऐसे बहादुर इंसान को तो मत मरवाओ। वहां दिल्ली जंतर मंतर पे कम से कम लाखक छात्र जाके सरेंडर तो कर सकते हो, ये तो बोल सकते हो सोनम जी हम ही ना मर्द है, हम ही नहीं लड़ सकते, तुम हमारे लिए क्यों परेशान हो रहे हो? और ये लो पानी पियो और अपना अनशन खोलो और अपने घर जाओ, आपने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। यह वीडियो मैं ये चाहता हूं इस देश के हर एक छात्र तक शेयर करके जरूर पहुंचाना। सरकार को दोष बाद में देना, पहले अपनी तो एकता दिखाओ, अपने गिरेबान में तो झांको। तुम्हारे अंदर खुद लड़ने की हिम्मत नहीं और तुम बात करते हो सरकार हिलाने की, सरकार गिराने की। देख लेना आज नहीं तो कल, जो ये बहादुर लोग होते, बड़े हट्ठी होते, बड़े जिद्दी होते हैं सोनम जैसे, उल्टा नहीं हटेगा। मैं गारंटी देता हूं ये हमारे बीच में नहीं रहेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि बीजेपी को जरूरत ही नहीं है ऐसे आदमियों की। वो तो चाहते हैं मरे, ये वापिस नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है इसको बुलाने की, इसको रोकने की। तुम्हारी औकात इतनी ही है मरने के बाद RIP लेजेंड लिखने की और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने की, इससे ज्यादा है नहीं। और बैक में मेरे को ये मत बोलना कि तू जाना भाई, वहां बार बार गया हूं तुम लोगों के लिए, 14 साल धक्के खाए हैं, बदले में दिया क्या तुम लोगों ने? सिर्फ गालियां। भाई इससे ज्यादा गाली खाने के हम शौकीन नहीं है। 8000 प्रोग्राम तुम अटेंड करो, सैकड़ों आंदोलनों में तुम जाओ, लाठी डंडे तुम खाओ, फिर बोलना है बातें। ये जीवन कैसा है जो हमने काटा है? अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करके हिंदुस्तान के इन छात्रों तक जरूर पहुंचाना। कहीं ना कहीं इनकी आंख नाक कान में थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो उस इंसान की जान वहां जंतर मंतर पे जाके बचा सके। धन्यवाद।